मेला कमेटी सदर मोहतरम कलीम अहमद कुरैशी साहिब, इसहाक मोहम्मद साहिब, मोहम्मद असलम साहिब, रियाज अहमद साहिब, हाशिम बेग साहिब, रिजवान खान साहिब, मुशायरा कन्वीनर मोहतरमुल मकाम अकील खान साहिब, इन तमाम हजरात की मेहनतें शामिल हैं। आइए दोस्तों उस नौजवान शायर का इस्तकबाल करते हैं जो नौजवानों के दिलों की धड़कन ही नहीं बल्कि उसका अंदाज हमारे बुजुर्गों को भी काफी पसंद आता है, जो हालात पर गहरी नजर रखकर हालो माजी की मुकम्मल अक्कासी करता है और अपने उपकार से समातों को यकजा करने का हुनर रखता है। उसका नाम जनाब नजमे हसन प्रतापगढ़ी। जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन, देखना ये है कि लब खोलेगा कौन, सच बयां करना जरूरी है बहुत, मैं भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब नजमे हसन प्रताप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं समझता हूं कि आप तकरीबन 5-6 घंटे से बैठे हुए हैं और थक चुके हैं और आपकी आंखें तरस रही हैं और आप मेरे प्यारे भतीजे अदनान प्रतापगढ़ी को सुनना, सूफियान प्रतापगढ़ी को सुनना चाहते हैं। मैं जल्दी से 5 से 10 मिनट के अंदर कुछ इंशाअल्लाह। ये महोना का ये खूबसूरत मुशायरा और महोना को मद्देनजर रखते हुए हालात वतन परस्ती के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। तैयब भाई, बिलाल भाई सुने। ये मदरसे हैं, यहीं से इमाम निकलेगा। इमाम का मतलब सिर्फ मस्जिद का इमाम नहीं बल्कि दुनिया के हर शोबे में जो हमारी इमामत करे, जो हमारी रहबरी करे। आए ये कीमती वक्त, ये तहज्जुद का वक्त, इंशाअल्लाह आप लोग इस मिसरे में आपको आखिर में इंशाअल्लाह बोलना है और जब चौथा मिसरा आएगा तो एक शख्स की दुआएं चाहूंगा। सुने कि ये मदरसे हैं, यहीं से इमाम निकलेगा। मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। ये मदरसे हैं, यहीं से इमाम निकलेगा। मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। सबूत देने जहां को वतन परस्ती का, सबूत देने जहां को वतन परस्ती का, इसी जमीन से निकलेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह वाह, असलम साहिब इस्तकबाल फरमाते हुए वाह 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 वाह। मेरे प्यारे दोस्त दिलशाद, दिल भाई, आतिफ भाई, मैं ये 4 मिसरे फिर से पढ़ना चाहता हूँ, सुनना चाहते हैं, एक बार मचल कर बताएं। जी इरशाद। इसी की ये मदरसे हैं, यहीं से इमाम निकलेगा। मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। सबूत देने जहां को वतन परस्ती का, सबूत देने जहां को वतन परस्ती का, महोना से कोई अब्दुल निकले। वाह 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 वाह, अब्दुल कलाम निकलेगा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। पेट में मछली के यूनुस को खिलाने वाला। क्या मुसलमानों, मायूसी कुफ्र है, हमें मायूस नहीं होना जैसे भी हालात आए। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि पेट में मछली के यूनुस को खिलाने वाला है, समंदर में भी रास्ता वो बनाने वाला है, समंदर में भी रास्ता वो बनाने वाला। जुल्म करते हैं जो हम पे, जुल्म करते हैं जो
लश्कर वाह, 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 वाह। आने वाला। क्या तू कहने? पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे। अब अबाबील के अंदाज में हम आएंगे, ये लेके आएंगे हाथों में सदाकत के अलम। ये अलग बात है तादाद में कम आएंगे कि जुल्म करते हैं जो, वाह, जुल्म करते हैं जो हम पे ये बता दो उनको। वाह, 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 जुल्म करते हैं जो हम पे ये बता दो उनको। है अबाबील लश्कर आने वाला। वाह, वाह, वाह। अबाबीलों का क्या लश्कर कहने? अभी आने वाला। और चार मिसरा उसमें इरशाद। कि है जिसके सीने में महफूज आयते कुरान, क्या कहने? है जिसके सीने में महफूज आयत। क्या कहने? वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे वासिफ भाई को। कि है जिसके सीने में महफूज आयते कुरान, कभी वो मुल्क का गद्दार हो नहीं सकता, कभी वो मुल्क का गद्दार हो नहीं सकता। उगलते हैं जो, वाह, वाह, वाह। उगलते हैं जो जहर नफरतों का भाषण में। अब अगले मिशन की तायीद करना मोहन वालों कि उगलते हैं जो जहर नफरतों का भाषण में, वतन में रहने का हकदार हो नहीं सकता। वाह, 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 वाह। क्या कहने? का हकदार हो नहीं सकता। आज रब हमसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा। आज रब हमसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा। छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। वाह, वाह, छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। इम्तियाज भाई, क्यों वक्त के बादशाहों से कह दो, वाह। इन जमी के खुदाओं से कह दो, वक्त के बादशाहों से कह दो, इन जमी के खुदाओं से कह दो। अरे वक्त के बादशाहों से कह दो, मोहन वालों कि वक्त के बादशाहों से कह दो, इन जमी के खुदा से कह दो, इन जमी के खुदाओं से कह दो। क्या जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। सुनिए कि हाजिर है मेरी जान मेरे मुल्क
के लिए हाजिर है मेरी जान मेरे मुल्क के लिए। गद्दारी वतन से मेरा ईमान नहीं है, गद्दारी वतन से मेरा ईमान नहीं है। चाहे जितने भी कानून लाओ कि पैदा पैदा यही हुए हैं यही दफन भी होंगे। अब अगले मिसरे पर एक शख्स की तालियां आनी चाहिए कि पैदा पैदा यही हुए हैं यही दफन भी होंगे। हम जाएं मुल्क छोड़ के आसान नहीं है, मुल्क छोड़ के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। सुनाना तो बहुत कुछ चाहता था मेरे दोस्त, लेकिन दोस्त जो है इजाजत नहीं दे रहा है। मैं ये फिर से पढ़ने की जो है इधर से इजाजत फरमाइश आई, मैं पढ़ता हूँ। अगर सुनना चाहते हैं एक बार तालियां बजा के बताएं कि हाजिर है मेरी जान मेरे मुल्क के लिए। गद्दारी वतन से मेरा ईमान नहीं है। पैदा 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 यही हुए हैं यही दफन भी होंगे। पैदा यही हुए हैं यही दफन भी होंगे। हम जाएं मुल्क छोड़ के आसान नहीं, जाएं मुल्क छोड़ के आसान नहीं है। हम हैं मुसलमान ये मेरा ईमान है। जल्दी से नज़्म पढ़ता हूं, 2 बंद पढ़ूंगा, सिर्फ 2 बंद। कि हम हैं मुसलमान ये मेरा ईमान है। जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है, जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। सबक दुश्मनों को हाँ हमने सिखाया है। सबक दुश्मनों को हाँ हमने सिखाया है। मिसाइल की टैंक को हमीद ने उड़ाया है। दुश्मनों की टैंक को हमीद ने उड़ाया है। सबक दुश्मनों को हमने सिखाया है। दुश्मनों की टैंक को हमीद ने उड़ाया है। मिसाइल की ताकत दिया, मिसाइल की ताकत दिया, मिसाइल की ताकत दिया हिंद को इस्लाम ने। टीपू सुल्तान और अब्दुल कलाम ने, टीपू सुल्तान और अब्दुल कलाम ने। अब अगर अगले मिसरे पर आप तैयार हैं, एक एक शख्स खड़े होकर के तालियां बजाएगा जब बात मुकम्मल होगी। अभी नहीं, बात मुकम्मल होगी तब कि सबक दुश्मनों को हाँ हमने सिखाया है। दुश्मनों के टैंक को हमीद ने उड़ाया है। मिसाइल की ताकत दिया हिंद को इस्लाम ने। टीपू सुल्तान और अब्दुल कलाम ने। लेकर के हथेली पर ये जान अपनी जाएंगे। सबसे पहले सरहद पर मुसलमान जाएंगे। जिंदाबाद। इम्तियाज भाई इसको रिकॉर्ड कीजिए, पूरी दुनिया को दिखाइए, खड़े होकर तालियां बजाइए। सबसे पहले सरहदों पर मुसलमान जाएंगे। वाह 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 वाह। सबसे पहले सरहदों पर मुसलमान जाएंगे। मरूं मैं वतन की खातिर दिल का अरमान है। जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। बड़े गारंटी के साथ ये बंद पढ़ रहा हूं कि चाहे पूरी दुनिया तुम घूम के भी आओगे। जी, दुबई, मस्कत, ओमान, कतर कहां जाते हैं, तमाम कंट्रियों में जाएंगे, लेकिन आपको ये खूबसूरती कहीं नहीं मिलेगी जो हिंदुस्तान में है। मैं शराफुद्दीन साहब का शेर है कि
जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, कि हम मुसलमान हैं। चाहे पूरी दुनिया तुम घूम के भी आओगे, हिंदुस्तान जैसी फजा कहीं नहीं पाओगे। मेरे हिंदुस्तान की तो यही पहचान है, एक तरफ है आरती और दूजे अजान है, एक तरफ है आरती और दूजे अजान है।